नाउन आपका कंप्लीट हो गया था, टाइप्स भी इसके और सब टाइप्स भी कर लिए थे हमने। अब करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। लिखेंगे फर्स्ट फर्स्ट रूल है इसका, सर्टेन नाउन्स एग्जिस्ट इन plural form. Certain nouns exist in plural forms, thus s cannot be certain nouns exist in plural forms only. कुछ नाउन होते हैं आपके जो हमेशा किसमें, प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद लिखेंगे thus s cannot be removed from such nouns to make them singular in form. They take plural verb with them. फर्स्ट रूल बोल रहा है कि आपके जो सर्टेन नाउन्स होते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, वो सिंगुलर नहीं होते हैं, उनसे आप एस या ई एस नहीं हटा सकते, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है, जैसे सीजर है, फर्स्ट है सीजर, ट्राउजर्स, पैंट्स, सीजर, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामास, शॉर्ट्स, गॉगल्स, सनग्लासेस, थैंक्स, सनग्लासेस, थैंक्स, एक्सेट्रा। मतलब ये वाले जो आपके नाउन्स होते हैं इनमें से आप एस या ई एस को रिमूव नहीं कर सकते। अगर इसको यहाँ से एस या ई एस को रिमूव करेंगे तो ये वर्ड का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। जैसे सीजर्स बोला, सीजर यहाँ से हम एस हटा नहीं सकते, इसे सीजर्स का सीजर्स ही रहेगा, प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, लेकिन ये होते क्या है, सिंगुलर। यहाँ से हम एस नहीं हटा सकते, अगर हम एस हटा देंगे तो सीजर में क्या होता है, सीजर्स में होते हैं टू साइड। अब उससे एक अगर कार्ड हटा देंगे तो वो सीजर थोड़ी ना रहेगी, वो सीजर्स नहीं रहेगी। तो इससे ये फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि सर्टेन जो आपके नाउन्स है वो हमेशा प्लूरल ही यूज होते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें, वेयर आर माई पैंट्स। ऐसा तो नहीं बोलते वेयर आर माई पैंट, बोल देते हैं ना कि मेरी पैंट कहाँ है, ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन पैंट्स बोलते हैं, पैंट नहीं बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर आर माई ट्राउजर, मेरा ट्राउजर कहाँ है। अब इसमें जो प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है नाउन वो कौन है, ट्राउजर। मैंने ट्राउजर बोला, क्या हो गया, एस लगेगा, ट्राउजर्स होगा, ठीक है। तो ऐसा बोलना है दूसरी बार कि मैंने ट्राउजर लेना है, ऐसा ना ट्राउजर्स लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल हिज एम्स वर
all his aims were given to the all his aims 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 aim नहीं होता है aims होता है ठीक है all his aims were given to the beggars ऐसे पूछ लेते हैं कि आपका एम क्या है लेकिन एम नहीं होगा वहां एस लगेगा एम्स ठीक है हो गया फर्स्ट अब लिखेंगे सेकंड रूल certain nouns that are in singular form but plural is meaning they take हाँ इसी में है they take singular verb सेकेंड टाइप बोल रहा है आपका जो सर्टेन नाउन्स है आपके वो होते तो सिंगुलर फॉर्म में लेकिन होते क्या है वो प्लूरल सिंगुलर फॉर्म में होते हैं लेकिन उनका मीनिंग प्लूरल होता है और वर्ब इसमें सिंगुलर यूज होती है ठीक है जैसे cattle are grazing in field और सेकंड है police have arrested the thieves police have arrested the thieves अब पुलिस क्या है ये है तो सिंगुलर फॉर्म में इसका मीनिंग किसमें प्लूरल में पुलिस में बहुत सारे लोग होते हैं ठीक है इसका जो क्या बोलते हैं वर्ड आपका सिंगुलर फॉर्म में है मीनिंग इसका प्लूरल में है और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन यूज हो रही है हैव इसके साथ प्लूरल यूज हो रही है और सॉरी आपने सिंगुलर लिखा होगा ना उसमें प्लूरल करना अच्छा प्लूरल फॉर्म यूज होगी इसमें क्या लिखा मैंने आपने लिखी है ना certain nouns that are in singular form and plural in meaning they take plural verb जहां आपने सिंगुलर वर्ब लिखा था वहां लिखना है प्लूरल वर्ब इसी में लिखेंगे एस इज never use with these nouns like cattle, cavalry, infantry, cattle, cavalry, 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 infantry, children, police, people, peasantry, peasantry, peasantry इसका मीनिंग होता है फार्मर्स इनके साथ मतलब एस का यूज नहीं होता लेकिन ये होते क्या है प्लूरल फॉर्म में होते हैं
नेक्स्ट लिखेंगे certain nouns they are certain nouns that are used in both singular and plural forms. Certain nouns that are used in both singular and plural form. कुछ nouns आपके ऐसे भी होते हैं जो आपके singular में भी यूज होते हैं और plural में भी. If they are used in singular form, they take singular verb. अगर आपका नाउन सिंगुलर सेंस दे रहा हो, सिंगुलर में यूज हो रहा है, तो उसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो भी सिंगुलर ही होगी. इसके आगे लिखेंगे एंड इफ दे आर यूज्ड इन प्लूरल सेंस, they take plural verb. एग्जाम्पल में लिखेंगे डियर सिप सीरीज, सिप SHEEP, सिप सीरीज, स्पेसिस, फिश, क्रू, एयरक्राफ्ट, एक्सेट्रा. अब एग्जाम्पल करते हैं इसके. क्या हुआ, लिख लिया. फर्स्ट है अ शिप इज grazing in the field. और सेकंड है there are two fish in the pond. इनमें बताएंगे डिफरेंस क्या है. बताओ. नीचे सिर्फ 2 है ना. नीचे 2 है ना और ऊपर सिंगुलर में एक शिप है. तो ये जो आपने रूल पढ़ा कि ये आपके बोथ प्लूरल और सिंगुलर सेंस देखते हैं. तो अब फर्स्ट में देखो अ शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. अब यहाँ सिर्फ एक शिप की बात कर रहे हैं, तो एक है तो ये सिंगुलर की सेंस दे रहा है, तो इसके साथ वर्ब भी कौन सी यूज हो रही है, सिंगुलर. अब नेक्स्ट है देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड. अब 2 फिशेस की बात हो रही है तो ये यहाँ अब प्लूरल की सेंस दे रहा है, तो यहाँ इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज हो रही है. तो यही था कि ये आपका सिंगुलर सेंस भी देते हैं और प्लूरल भी. अब एक और लिखेंगे देयर आर many fishes. There are many fishes in the aquarium. AQUARIUM, aquarium. और नेक्स्ट लिखेंगे two sheep are grazing in the field. अब बताएंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है. फर्स्ट बताओ जो पहला बताया ने, देयर आर बहुत सारी मछलियां हैं. तो मैंने क्या बोला, यहाँ
ये जो है जो फिश है ये आपकी सिंगुलर सेंस भी देती है और प्लूरल भी। तो यहाँ फिश का फिशेस क्यों हुआ? क्योंकि एस एच लगा लास्ट में, जहाँ एस एच होता है वर्ब में वहाँ ई एस लगता है। रूल पढ़ो जो इसके लिए रूल करवाया था, क्या बोल रहे हैं उसमें? जब प्लूरल सेंस दे रहा है तो प्लूरल फॉर्म लगेगा। वर्ड आपका वही रहेगा। एग्जाम्पल में क्या क्या है? यहाँ इनको प्लूरल में चेंज नहीं करना है। ये बोल रहा है आपका जो रूल है, ये बोल रहा है कि कुछ वर्ड्स कुछ नाउन्स हैं जो आपके सिंगुलर सेंस भी देते हैं और प्लूरल भी, उनको चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल किया अ शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, और नेक्स्ट है टू शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब हमने शिप को चेंज नहीं किया है, यहाँ सिर्फ हम सेंस को देख रहे हैं कि ये कौन सी सेंस दे रहा है। ठीक है, सिंगुलर दे रहा है या फिर प्लूरल। अ शिप था, एक शिप के बारे में बात कर रहे हैं तो इज का वर्ब आपकी यूज हो रही है। अब नेक्स्ट था टू शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब यहाँ टू शिप के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ टू शिप किया हमने, यहाँ थोड़े एस और एस का यूज किया, लेकिन सेंस किसकी दे रहा है? प्लूरल की। तो वैसे ही बोल रही हूँ मैं, यहाँ तक किया हमने देयर आर टू फिश इन द पॉन्ड। अब फिश यहाँ किसकी दे रहा है? सेंस दे रहा है प्लूरल की। तो यहाँ हमने फिश को चेंज नहीं किया है, लेकिन सेंस तो प्लूरल की दे रहा है। अब जो नेक्स्ट लिखा है आपको, देयर आर मैनी फिशेस इन द एक्वेरियम। अब यहाँ फिशेस क्यों आ रही है? क्योंकि इसमें आया मैनी। मैनी क्या होता है? पॉन्ड। यहाँ बात हो रही है डिफरेंट जो स्पीसीज होती है फिशेस की, तब यहाँ आपका ई एस लग रहा है। ठीक है, अब पॉन्ड की बात कर रहे हैं, वहाँ तो एक ही टाइप की फिश थी। ठीक है, तो वहाँ आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस दे रही है। जब डिफरेंट स्पीसीज की बात कर रहे हैं, फिश की डिफरेंट मतलब कोई अलग प्रजाति की बात कर रहे हैं, तब वो प्लूरल में एस और ई एस लगेगा इनमें। पढ़ाया है मैंने, लगे पता? कब आएगा एस और ई एस? डिफरेंट प्रजाति के बारे में बात करें तब आएगा एस और ई एस। अदरवाइज आपका ना तो एस लगेगा ना ही ई एस लगेगा। जो फिश है वही आपका सिंगुलर की सेंस भी देगा और प्लूरल की भी। ठीक है, नेक्स्ट रूल लिखेंगे। कितने हो गए? 4। फिफ्थ लिखेंगे। चौथा है, लिखो nouns like teacher, student, child, student. Noun like student, teacher, child, clerk, advocate, 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 clerk, worker, writer, author, leader, are common, etc. are common gender noun. Common gender noun. They are used for both male and female. They are also called dual gender. Dual genders.
डज हीज स्लैश लगा के हीज ही हिम is used for such nouns. क्या बोल रहे हैं, कुछ आपके जो नाउन्स होते हैं वो आपके दोनों में यूज होते हैं, एज अ फीमेल भी और मेल भी। जैसे आपके बोला टीचर बोलेंगे तो टीचर में क्या है, दोनों आते हैं, मेल भी और फीमेल भी। स्टूडेंट्स में भी क्या आते हैं, मेल और फीमेल दोनों होंगे। लीडर, अब लीडर में भी दोनों हो सकते हैं, तो मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे, every leader should perform his duty. सभी लीडर क्या करते हैं, अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं। तो लीडर इसमें क्या कौन हो सकता है, कौन होता है लीडर, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, अ टीचर शुड प्रैक्टिस व्हाट ही टीचेस या प्रीचेस। टीचेस, तो इसमें टीचर भी क्या है, कोई भी हो सकता है, बोथ मेल और फीमेल, मतलब इसको कॉमन जेंडर बोल सकते हैं। ये आपका कॉमन जेंडर में आते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे नाउन जेंडर। नेक्स्ट पॉइंट में नाउन जेंडर। नाउन जेंडर में कौन कौन होते हैं, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। 4 टाइप्स, मस्कुलिन MAS, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। फोर टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मस्कुलिन में लिखेंगे, मस्कुलिन जेंडर डिनोट्स, किसको डिनोट करते हैं, मेल जेंडर को। उसके बाद आता है आपका फेमिनिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर में लिख लो एग्जांपल, टाइगर, फादर, लायन, एक्सेट्रा। टाइगर, फादर, लायन, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर में लिखेंगे, इट डिनोट्स, फेमिनिन किसको कहता है, फीमेल जेंडर को। दो इसके एग्जांपल, इसमें हो गया मदर, हाँ, मदर और क्या बोलो, लाइन्स क्या बोल रहे हो, खुद दो देना नहीं, ही करनी है। हमने तो दिया एग्जांपल बता। काऊ बोला हमने, तो ऐसा भी होगा लाइन, लाइनस बोला इसने, लाइन्स नहीं बोला। लाइन का फीमेल जेंडर क्या होगा उसका, टाइगर का टाइग्रेस। ये हो गया आपके फेमिनिन जेंडर में। नेक्स्ट है कॉमन जेंडर, जो आपको बोला अभी बताया। कॉमन जेंडर क्या होता है, इट डिनोट्स मेल एंड फीमेल जेंडर।
जो दोनों को डिनोट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल करवाया आपको स्टूडेंट, टीचर, क्लर्क, एडवोकेट, ये आपके कॉमन जेंडर में आते हैं। नेक्स्ट है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में कौन आते हैं? इसमें हंसने वाली बात क्या है? तुम लोगों को तो पहले भी करवाया है। लिखो इसमें न्यूटर जेंडर में इट इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। It has no gender. It is neither male nor female. न्यूट्रल जेंडर होता है जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती है, और इसमें आपका चाइल्ड भी आता है। ठीक है, चाइल्ड भी आपका न्यूट्रल जेंडर है। स्मॉल बेबी जो होता है उसके लिए ना तो आप मेल जेंडर कर सकते हो, ना उसको फीमेल जेंडर बता सकते हो। चाइल्ड के लिए न्यूट्रल जेंडर का यूज होता है। ठीक है, क्यों नहीं बता सकते? नहीं बताते हैं बच्चों को। चाइल्ड के लिए इट का यूज होता है, ही और शी का नहीं हो सकता। ठीक है, फिर बोलता है मेरे को करवाया है। क्यों नहीं लगता बच्चों के साथ? बताया था। बिस्मा बता, क्यों आता है चाइल्ड न्यूट्रल जेंडर में? बच्चे हैं ना, बच्चों के साथ बेबी बोलते हैं बच्चे को, चाहे वो लड़का चाहे लड़की। लिखेंगे इसके एग्जाम्पल। कॉपी, ये बार बार कॉपी को बैग में क्यों डाल रहा है? वो क्या टाइम है? मैंने बोला एग्जाम्पल लिखो। कॉपी, ये दे रहे हैं आपको संकेत। बुक, कॉपी, आप समझ रहे हो? बुक, रूम, पेपर, बॉक्स, चाइल्ड या स्मॉल बेबी लिखो। ये आपके न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। ठीक है, ओके, बाकी कल करेंगे। इसके जो एरर आते हैं उनको करेंगे कल। अब क्लास में लगेगी साइंस की। ले लो साइंस की। बोल रहे हैं आ रहे हैं तो रुको। तुम लोगों को बैग में कॉपी डालने की जल्दी लगी होती है और बोल रहे हैं ऐसी लगी होती है ना, पर